जब हम फूलों की खेती करने लगे थे तो यहाँ से लखनऊ से और इलाहाबाद के बीच में कोई फूल नाम का जानता ही नहीं था। लखनऊ में ले जाके रोड पे खड़े होकर बेचते थे। आज हम दिल्ली भी बेचते हैं, लखनऊ भी बेचते हैं, रायबरेली में भी बेचते हैं, इलाहाबाद भी जाता है। जहाँ जैसा 2 पैसे हमको मिलते हैं वहाँ भेजते हैं। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में माली थे और मैंने वहीं से ये काम सीखा है। मुझे 2 बीघे पट्टे में ज़मीन एसडीएम ने दी है, मैंने उससे शुरू किया है। तो अब कितनी ज़मीन हो गई? अब हो गई कम से कम 20 बीघे यहाँ के, हमारे यहाँ के। कितना फूल यहाँ से मिल जाता होगा इस प्लॉट से आपको? 1.5 लाख, पौने 2 लाख, नहीं 2 लाख मिल जाता है। क्या रेट तक बिक जाता है औसतन? ये औसतन बिकता है 50 पैसे से लेके 8 रुपये डंडी तक बिकती है। आज हम आपको एक ऐसे किसान से मिलवाने जा रहे हैं जो फूलों की खेती करते हैं और इन फूलों ने उनके जीवन को रंग बिरंगा करने के साथ ही उनके जीवन में मुनाफे की महक भी घोली है। हम आज पहुंचे हैं अमेठी के डबका गांव में और हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं किसान राम नरेश जी, जो कभी माली हुआ करते थे लेकिन आज वो अपनी खेती के मालिक हैं। राम नरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ गांव जंक्शन चैनल पर हमारे। राम नरेश जी, ये बताइए, ये ग्लैडियोलस के फूल बड़ी दूर तक दिख रहे हैं, ये पूरा आप ही का खेत है? जी हाँ, मेरा है। आपका है जी। कब से कर रहे हैं फूलों की खेती? हम सन 84 से कर रहे हैं। 40 साल से ऊपर होगा, 41 साल? जी हाँ। जब हम फूलों की खेती करने लगे थे तो यहाँ से लखनऊ से और इलाहाबाद के बीच में कोई फूल नाम का जानता ही नहीं था। हम यहाँ पैदा करते थे और लखनऊ में ले जाके रोड पे खड़े होकर बेचते थे। फिर थोड़े थोड़े मैंने इधर उधर दुकानें ढूंढी, उन पे देना शुरू किया। फिर मंडी में शुरू किया देना। आज हम दिल्ली भी भेजते हैं, लखनऊ भी भेजते हैं, रायबरेली में भी बेचते हैं, इलाहाबाद भी जाता है। जहाँ जैसा 2 पैसे हमको मिलते हैं वहाँ भेजते हैं। ये था, ये फूलों की खेती से पहले आप क्या करते थे? हम पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में माली थे और मैंने वहीं से ये काम सीखा है। कब से कब तक रहे वहाँ पे? हम रहे वहाँ सन 72 से सन 80 तक। उसके बाद फिर हम सऊदी चले गए। सऊदी क्या करने चले गए आप? यही मालीगिरी, किसी का होटल था, उनका मैनेजमेंट करवाना था, यही बगीचे का। तो वहाँ चले गए। 4 साल मैं था वहाँ। 4 साल के बाद मैं वापस आके अपनी 84 से खेती शुरू कर दी, क्योंकि हमें नौकरी में दिल नहीं लगता था। उससे में पैसे कम मिलते थे, इसमें ज़्यादा मिलते हैं। 84 में जब यहाँ आकर अपना काम आपने शुरू किया तो अपनी खेती पहले से रही होगी, ज़मीन रही होगी? नहीं, मेरे पास नहीं थी। मुझे 2 बीघे पट्टे में ज़मीन एसडीएम ने दी है, पट्टे की ज़मीन, मैंने उससे शुरू किया है। फिर उससे बढ़ते बढ़ते जो पैसा मिलता गया हम ज़मीन खरीदते गए। यही था मेरा काम। तो अब कितनी ज़मीन हो गई? अब हो गई कम से कम 20 बीघे यहाँ के, हमारे यहाँ के। एकड़ तो ये करीब 12 एकड़ हो गया ये यहाँ पे? तो जी हाँ 12 एकड़ से ऊपर ही हो गई? जी हाँ, मकान भी बना लिए हैं, अपना गाड़ी घोड़ा है, फूल ले जाने के लिए भी, आने जाने के लिए भी, सब कुछ है। ये बताएं राम नरेश जी, जब आपने फूलों की खेती शुरू की तो सबसे पहले किन फूलों को चुना इसके लिए? हमने रजनीगंधा के लिए चुना था। रजनीगंधा से शुरू किया था, क्योंकि उस समय रजनीगंधा का बीज सस्ता था। मेरे पास पैसे नहीं थे इतने कि मैं ग्लैडियोलस का बीज खरीद सकूं। उस टाइम 5 रुपये का एक बल्ब था इसका बीज। तो इसलिए रजनीगंधा से शुरू किया। जो भी पैसे पाते गए, थोड़ा बीज खरीदते गए, खेती खरीदते गए, अपना बढ़ाते गए धीरे धीरे करके। ये बताइए, अब जैसे आपने बताया 12-13 एकड़ से ऊपर अब अपनी खुद की ज़मीन है आपकी, तो इस सब पे फूलों की खेती करते हैं? नहीं जी, धान गेहूँ भी करता हूँ। जितना बीज मेरे पास होता है वो लगाता हूँ। बाकी धान गेहूँ कर देता हूँ, सरसों है, सब्जी का काम है, सब कर लेता हूँ। सब करते हैं जी। फूलों की खेती कितने क्षेत्रफल में करते हैं? कम से कम 8 बीघे में। 2 हेक्टेयर से ऊपर यानी? जी यहाँ का? जी। तो हमें लग रहा है ये जो प्लॉट है यही, हमें लग रहा है 1 हेक्टेयर के आसपास तो यही होगा। 1 से ज़्यादा है। 1 से ज़्यादा है जी। यहाँ पर ये जो अभी हम देख रहे हैं रंग बिरंगे ग्लैडियोलस लगे हैं। जी। आजकल तो मौसम भी चल रहा है, पीछे तुड़ाई भी चल रही है जी। तो कहाँ भेज रहे हैं आजकल? ये हम दिल्ली भी भेज रहे हैं, लखनऊ भी भेज रहे हैं और रायबरेली भी बेचेंगे। जी। तो ये बताइए, जैसे ग्लैडियोलस है तो इसका सिर्फ आप फूल बेचते हैं या इसका तो बीज भी बिकता है या बीज भी बेचते हैं? नहीं, मैं बीज भी बेचता हूँ, फूल भी बेचता हूँ। दोनों बेचते हैं? दोनों बेचते हैं जी। और ये जो पूरा प्लॉट है 1 हेक्टेयर के आसपास का, यहाँ से
साल भर में लगभग साल क्या, इस समय तो सीजन चल रहा है, जी जो फसल आती है ग्लैडियोलस, कितना फूल यहाँ से मिल जाता होगा इस प्लॉट से आपको? मेरा ख्याल कि 1.5 लाख पौने 2 लाख नहीं 2 लाख मिल जाता है जी। और क्या रेट तक बिक जाता है औसतन? ये औसतन बिकता है 50 पैसे से लेके 8 रुपये डंडी तक बिकती है। एक औसत रेट क्या 4 रुपए तक मिल जाता है? 4 मना लो नहीं 3 ही मना लो आप, तो आप जोड़ लीजिए कितना हो गया। तो 6 लाख का तो यही हो गया। जी जी। और उसके बाद जो बीज है वो बीज अपना रख लेते हैं, खोद के कोल्ड स्टोर कर देते हैं, अगले साल के लिए काम आता है, हमसे बढ़ता है तो बेच देते हैं। अच्छा, हाँ। बीज भी बेच देते हैं? बीज भी ठीक पैसा दे जाता है कुछ? जी जी, 2 रुपये का बीज बिक जाता है आराम से, लोग ले लेते हैं हमारा तो बीज। उससे भी कुछ कमाई होती है बीज से? जी जी, अगर हमने 40,000 भी बीज दिया तो 80,000 हमको मिल जाता है। यानी फूल और बीज मिला के करीब 7 लाख रुपए के आसपास हो जाता जी जी, इसमें कोई शक नहीं, है, कम से कम भी है। कम से कम। अच्छा, ये बताइए कि ये जो आपकी पूरी खेती है, कितने महीने का समय ये लेती है इस खेत को पूरा अगर देखें? 5 महीने का जी, बुआई से लेके खुदाई तक का। अच्छा, 5 महीने का। यानी 5 महीने में 1 हेक्टेयर से 7 लाख रुपए निकल आते हैं। अच्छा, जी। तो बीज तो आप अपना लगाते हैं, तो जी। यानी वो खर्चा भी आपका बच गया? जी जी, वो तो खर्चा मेरा बच ही गया जी, खर्चा तो बचता है, और दवाई में, लेबर में, इनमें सब में पैसा लगता है। सब हम मिला करके सब कुछ काट करके आप देख लीजिए कि 5-6 लाख तो बच ही जाते हैं, निकल आते हैं जी। अच्छा, ग्लैडियोलस की खेती जो है, ये किन बातों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है इस खेती में यहाँ पे? इसमें ध्यान रखना पड़ता है, केवल जो ये फंगस आती है, जैसे ये पत्ती में है, जी, ये है, इसमें दवा की ज़्यादा देख रेख करनी पड़ती है, पानी का देख रेख की, ज़्यादा पानी ना हो। अब ये जो खेत आपको सूखा दिख रहा है, इसलिए हम इसको पानी नहीं दे रहे हैं। हम पानी दे देंगे अगर, तो ये सारी डंडी एक साथ उबाल मार देंगी, तो पानी नहीं दे रहे हैं कि धीरे धीरे आएँ और धीरे धीरे हम थोड़ा थोड़ा बेचते रहें, भाव मिलता रहे। भाव मिलता रहे जी। तो रोजाना लगभग कितना फूल निकल आता है इसमें? कब से कब तक फूल मिलता है आपको इस प्लॉट में? हमको 1 महीने पूरा मिल जाता है। 1 महीना जी। ये फरवरी पूरा मिल जाएगा अभी? पूरा मिल जाएगा, पूरा फरवरी। अच्छा, इस बार जनवरी में कब से मिलने लगा था फूल, पहली हमें तोड़ाई? 26-27 जनवरी से मिलना लगा था। अच्छा, फरवरी पूरा मिलेगा आखिर तक? खूब मिलेगा। एक दिन में लगभग कितना फूल निकल आता है? हम 5,000 का औसत मान के चलते हैं, नहीं तो 6,000 का पर डे का, कभी ज़्यादा कभी कम कभी। हाँ, तो आप तो जो वही पूरा 2 लाख के आसपास जो आपने बताया। हाँ जी तो एक तो फंगस आपने बता दिया। अच्छा, कोई व्यक्ति अगर ग्लैडियोलस की खेती करना चाहे जी तो भाई राम नरेश जी ने तो इसी खेती से अपनी ज़मीन भी खरीद ली, मकान जी। भी बनवा लिया, जी जी। तो कोई और करना चाहे जो आपको सुन रहा है, देख रहा है, उसको किन बातों का ध्यान रखना होगा, कैसे कर सकता है? उसको हम अपने गांव में या हम कहीं भी खेती करवाएं, बहुत दूर दूर करवाए हैं, तो हम जाके उसको बताते हैं कि इस तरह पानी लगाइए, ये दवा डालिए, ये करिए। लोग आशीर्वाद देते हैं कि आपसे हमने सीखा और पैसे कमाया। दूसरे किसानों को भी कराते हैं? जी जी जी। ये अमेठी में कि बाहर भी? अमेठी में भी, बाहर भी। बाहर भी कितने किसानों को शुरू करा चुके? अरे हम लगभग नहीं तो 60-62 लोगों को तो हम नाम बता सकते हैं कि शुरू कराया है। कहाँ कहाँ पे, किस किस जिले में? अरे हम लखनऊ, टौंजा और बाराबंकी यहाँ सब शुरू करवाए हैं, जो कि आज फूल मंडी आता है उन लोगों का। राम नरेश जी, ये बताइए, जो मकान बनवाया, जी। ये धान गेहूं ने बनवाया, फूलों ने? नहीं, फूलों ने जी, धान गेहूँ से नहीं। आपसे अगर कोई सीखना चाहे, जैसे आपने कहा ना दूसरों को आप सिखाते भी हैं, तो जी, कोई जी। आपसे अगर सीखना चाहे तो अपना जी। कोई फ़ोन नंबर आप बताएंगे हमारे दर्शकों को जी, कि वो जी। आपसे संपर्क कर सके जी, फ़ोन जी, करके? जी जी, खूब। बता दें अपना नंबर आप। 98 39 040 696। तो ये वो नंबर है जिस पर आप राम नरेश जी से संपर्क कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आखिर ये फूलों की खेती कैसे होती है, क्योंकि इनकी आपको ग्लैडियोलस से लेकर गुलाब की खेती तक सब कुछ देखने को मिल जाएगा। बहरहाल ये जो प्लॉट आप पूरा देख रहे हैं, दूर तक आप जहाँ तक नज़र जाएगी, ये पूरा प्लॉट ग्लैडियोलस का है। और यहाँ पर इस समय फूलों की तोड़ाई भी चल रही है, क्योंकि समय है, सीज़न है, सालक भी है। तो किस तरह से इस फूलों की खेती ने उनकी पूरे जीवन को बदल कर रख दिया। कहाँ वो एक संस्थान में माली के तौर पर काम करते थे, सऊदी तक गए, वहाँ पर एक होटल के लिए काम किया, लेकिन मन नहीं लगा। मन हुआ कुछ अपना किया जाए, तो आकर इसी फूलों की खेती को खुद करना शुरू किया, पट्टे की ज़मीन से। और आज खुद वो 12 से 13 एकड़ से ऊपर की ज़मीन अपनी करके यहाँ पर खेती कर रहे हैं, खुद का मकान बनवाया। इसी वजह से वो फूलों की खेती को सबसे बेहतर मानते हैं। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।